ठीक है, लिमिट्स पढ़ा था हमने, बेसिक क्लियर कर लिए थे, एल हॉपिटल देखा था, 0/0 फॉर्म देख ली थी, कुछ कुछ फॉर्मुलेज लिखे थे। देखो कुछ क्वेश्चन उस दिन करे थे, क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारी चीजें हमें पता चली थी। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एफ एक्स हमें दिया हुआ है x+1 फॉर x ग्रेटर देन 0, 2 - x फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0, और gx भी हमें दिया हुआ है, gx हमें दिया हुआ है x+3 x लेस देन 1 के लिए x² - 2x - 2 x² - 2x - 2 जब 1 से लेके x 2 तक है, और x - 5 अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों दिए हुए हैं। हमसे पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g ऑफ एफ एक्स, ये क्वेश्चन है। अब देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, कोई बताएगा? सर जी एफ एक्स में एक्स को 0 पुट करके देखेंगे, एक फिर उसके जो लिए वैल्यू g ऑफ एफ सेटिस्फाई। एक्स लिखना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो एक तो तरीका ये है कि मैं g ऑफ एफ एक्स लिखूं, उसके बाद लेफ्ट और राइट लिमिट देख लूं, लेकिन g ऑफ एफ एक्स लिखना तो लंबा सा टास्क होता था, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता था। तो इतना टाइम लगाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। कैसे डायरेक्टली फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे चाहिए g ऑफ f ऑफ 0 माइनस, क्या कहते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस, ऊपर सब्स्टिट्यूट करूं या नीचे? नीचे। बिल्कुल सही, यहाँ बिल्कुल सही, यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा। तो f ऑफ 0 माइनस क्या बन रहा है, मुझे देख के बताओगे, f ऑफ 0 माइनस क्या बन रहा है? 2 माइनस एक्स 2। यहाँ पे डालते हैं 2, लेकिन इस बार 2 की बजाय 2 लिखूंगे, क्योंकि देखो अब मुझे g में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 बन रहा है या 2 प्लस बन रहा है या 2 माइनस बन रहा है, देख के अच्छे से बताना। 0 माइनस जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये 2 बन रहा है, 2 प्लस या 2 माइनस? 2 प्लस। बिल्कुल सही, 2 प्लस बन रहा है, क्योंकि ये बनेगा 2 माइनस 0 माइनस, 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 में अल्टीमेटली कुछ ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस बन जाएगा। ये क्यों देखा मैंने, क्योंकि मुझे आगे जी में भी जाना है। जी में 2 माइनस अलग है और 2 प्लस अलग है। अब देखो इसके हिसाब से ऊपर डालूं कि नीचे डालूं? नीचे। नीचे डालता हूं, तो यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, वैल्यू कितनी आई, -3 आई या नहीं, यस और नो? फाइनल वैल्यू को सीधे लिख सकते हो, प्लस माइनस की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब तक इनपुट में चल रही है, क्योंकि 2 माइनस बनता बाय चांस यहाँ पे, तो ऊपर से निकालता वैल्यू, 2 प्लस बना है तो नीचे से। बात समझ आई? सिमिलरली राइट हैंड लिमिट g ऑफ f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर, क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो? 1। हाँ, फिर 1, 1 प्लस या माइनस? 1 से थोड़ी प्लस। सी बड़ी क्वांटिटी, प्लस। हाँ बिल्कुल सही, 1 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी बनेगी तो 1 प्लस। फिर से देखो क्यों, क्योंकि 1 प्लस अलग जगह से आना है, 1 माइनस अलग जगह से, इसलिए स्पेसिफाई करा है। 1 प्लस ऊपर या नीचे? दोनों में आ रहा है सर, इक्वल टू है वो नीचे। 1 प्लस ऊपर आ और रहा है कि ऊपर नीचे? ऊपर ऊपर आएगा। 1 प्लस ऊपर आ रहा है कि नीचे? नीचे ऊपर। आ रहा है। 1 से ज्यादा, 1 प्लस होता है 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा तो यहाँ है ना, 1 प्लस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ डाल देता हूँ, कितना बन रहा है, 1 का स्क्वायर -2 कितना बना, -3। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, क्या कह देंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और हमारा आंसर कितना है, -3 है। समझ आया क्वेश्चन, ये सुनो? यस सर। हाँ, अगर मैं g ऑफ f बनाने में चला जाता तो ज्यादा टाइम लगता, या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? उसमें ज्यादा लगता। उसमें ये तो ज्यादा आसान है। लगेगा। हाँ,
लेकिन इसमें हमेशा इसका ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस कैसे मूव कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन अपनी प्लस और वन माइनस पे डेफिनेशन बदल रहा है, 0 प्लस 0 माइनस पे, 2 प्लस 2 माइनस पे। तो जब तक इनपुट में चल रही हैं वैल्यूज तो उनके साथ प्लस है या माइनस है स्पेसिफाई करना है। फाइनल आंसर में प्लस या माइनस की कोई जरूरत नहीं है, वो एक ही बात है। समझ गए? समझ गए? Yes, sir. आगे चलते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x square minus 5x x square minus 5x plus 6 upon x square minus 4 x square minus 4। सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखोगे, जल्दी से सॉल्व करके, कोई आंसर बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में लिखोगे, ओरल से भी आसान है। नमन ने आंसर दिया है, सान्या ने दिया है, जपन ने भी दे दिया। जल्दी से बाकी लोग भी आंसर दो ना यार, इतना मुश्किल तो है ही नहीं क्वेश्चन। अब किस किस का हो गया ये भी बता सकते हो मुझे। मान लो कोई चैट बॉक्स में लिखने की आलस कर रहा है। पुनीत ने भी आंसर दे दिया, सही आंसर है सबका, जितनों ने भी दिया। नमन ने 2 बार दिया, दूसरी बार वाला सही है। फैक्टराइज कर लो। x 2 होना चाहता है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होने देगा अभी, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बन रहा है 0। फैक्टराइज कर लेता हूँ, ऊपर बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और नीचे कितना बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये 2 हो जाएगा शहीद। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अब x 2 होना चाहता है, हो जाएगा। ऊपर कितना बनेगा -1, नीचे कितना बनेगा 4, आंसर आ जाएगा -1/। सिंपल। दूसरा क्या कर, एक तो फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या कर सकते थे, 0/0 फॉर्म है। x को 2 डाल रहे हो तो 0/0 है, ऊपर डेरिवेटिव ले दो 2x माइनस 5, नीचे भी डेरिवेटिव ले दो 2x, ऐसे ही आएगा। ऊपर का डेरिवेटिव, ये नीचे का डेरिवेटिव। x 2 होना चाहता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, x को 2 डाल दो, ऊपर कितना बन रहा है -1, नीचे कितना बन रहा है 4, यही आंसर आएगा। दोनों में से जो भी तरीका करना चाहो कर सकते हो। जिन्होंने आंसर नहीं दिया चैट बॉक्स में, बहुत बुरी बात है। एल हॉपिटल भी लगा सकते हो फैक्टराइजेशन में, 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म में ही एल हॉपिटल लगता है, बस ये ध्यान रखना। अगली बार जब क्वेश्चन पूछूंगा बाकी लोग भी आंसर देना, ठीक है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1। सबसे पहले फॉर्म पहचान के बताना मुझे, सबसे पहले फॉर्म पहचानना। ये क्या वैल्यू बन रही है, जब x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये क्या बन रहा है? समथिंग बाय 0। समथिंग बाय 0 क्या होता था? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। और ये भी इन्फिनिटी, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे कुछ।
क्योंकि अगर x 1 से बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगी, ये प्लस इन्फिनिटी, और x 1 से छोटा हुआ तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। तो एक टाइम पे दोनों में से क्या हो रहा है, एक प्लस इन्फिनिटी बन रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी, तो फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं, ये दोबारा बताने, प्लस और माइनस इन्फिनिटी कैसे बने? इन्फिनिटी बनेगा ये तो दोनों प्लस के। दोनों प्लस के, x की वैल्यू 1 प्लस डाल, ये क्या बन रहा है, 0 प्लस या 0 माइनस, प्लस। और ये इसमें वन माइनस नहीं डाल सकते। 1 प्लस, ऐसे थोड़ी है, एक में अलग एक में अलग डालेगा, दोनों में सेम डालेगा ना, या तो दोनों में 1 प्लस या डाल, या तो दोनों में 1 माइनस डाल, ऐसे थोड़ी है एक में अलग है एक में अलग। ओके। तो दोनों केस में एक इन्फिनिटी बनेगा, एक माइनस इन्फिनिटी। तुम्हें करना क्या होता है इस फॉर्म में, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे क्या बनेगा, तो पहले खुद करके देखो एलसीएम लेके क्या आएगा। एलसीएम हमारे पास 1 माइनस एक्स है, तो एक माइनस साइन ऊपर ले जाता हूँ, एक्स माइनस 1 कर लेता हूँ, इंटू एक्स प्लस 1 कर लेता हूँ, एक्स प्लस 1 इधर ले आता हूँ, -2 इधर ले आता हूँ, प्लस लिख लेता हूँ, कुछ ऐसा बन रहा है। देखना तुम्हारा भी यही बन रहा है, ये बन रहा है। बढ़िया। तो ये बना x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, इतना बना x प्लस 1। लिमिट x 1 होना चाहता है, 1 दे दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 आंसर। देखो अगर कोई डाउट है पेन चलाओ, साथ साथ सिंप्लीफाई करो। पहुंच गए यहाँ तक, बस एलसीएम लिया और कुछ नहीं करा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करना है, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0 प्लस, और दूसरी इन्फिनिटी का मतलब भी कुछ ऐसा ही होगा। जब एलसीएम लूंगा तो नीचे 0 प्लस आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस 1 टाइप की क्वांटिटी आ जाएगी, तो 0/0 फॉर्म ही बन जाएगी फिर से। देखो 0/0 फॉर्म ही बन गई थी सिंप्लीफाई होके। ये तो रफ आइडिया दिया, वैसे इस प्रोसेस में देखो 0/0, और 0/0 में हमने क्या लगाया, फैक्टराइजेशन करी, हमारा आंसर आ गया। समझ गए, ये सुनो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x to the power 10 minus 1024 upon x to the power 5 minus 32। चैट बॉक्स में फिर से आंसर लिखना फटाफट। सर 2 की पावर 1024 कितने पे आती है? पता नहीं यार, कभी पढ़े नहीं, इतनी छोटी क्लास में मैंने सीधे 11वीं में हुआ था, और 11वीं 12वीं पढ़ी थी, फिर वो पढ़ाने लग गया। हमें भी बता दो कैसे किया। है चैट बॉक्स में आंसर स्वास्तिक ने दे दिया, बाकी लोग भी दो फटाफट। सही है स्वास्तिक। फॉर्म कौन सी दिखाई दे रही है, 0/0। 0/0 0/0। क्या कर सकता हूँ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ले देता हूँ। ऊपर का डेरिवेटिव 10 x to the power 9, नीचे का डेरिवेटिव 5 x to the power 4, और x क्या होना चाहता है 2। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 into 2 to the power 9 अपॉन 5 into 2 to the power 4, आंसर आ जाएगा 64। सिंपल है या नहीं। तुम चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a equals to n a to the power n minus 1। ये फॉर्मूला लिखा था हमने लास्ट क्लास में, याद है।
x to the power n minus a to the power n upon x minus a equals to n a to the power n minus 1। देखो फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है x to the power 10 minus 2 to the power 10 अपॉन x to the power 5 minus 2 to the power 5। दोनों को x minus 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। x to the power 10 minus 2 to the power 10 अपॉन x minus 2 अपॉन x to the power 5 minus 2 to the power 5 अपॉन x minus 2। ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही है। ये बन गया फॉर्मूला, ये भी बन गया फॉर्मूला। ये किसके बराबर आएगा, n, n मतलब 10 2 to the power 9 के n a to the power n minus 1, और ये किसके बराबर आएगा, n a to the power n minus 1। दोनों को डिवाइड कर लो, यही आंसर बन रहा है। देखो, चाहो फॉर्मूला लगा लो, चाहो एलॉपिटर लगा लो, फॉर्मूले जितने लिखे थे वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोई डाउट इसमें? ये एलॉपिटर से करा था, ये फॉर्मूले से। फॉर्मूले में कैसे रिड्यूस करना है ये भी आना चाहिए तुम्हें। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। कल मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखे थे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x किसके बराबर 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x किसके बराबर 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x किसके बराबर 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x किसके बराबर 1। लिखे थे ये चार फॉर्मूले। यस और नो? यस सर। अब सुनना जरा, इसको थोड़ा सा और टेक्निकल डिटेल में इन फॉर्मूलेस को बता रहा हूं। अगर बाय चांस ऐसा आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा कुछ आ गया, सोच सकते हो क्या होगा? 0। लॉजिक के साथ बताना। जल्दी से बताओ। सर sin x बाई एक्स को सॉल्व करके 1 माइनस आएगा, तो इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। देख लेते हैं। देखो sin x का ग्राफ देखो, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसे होती है और sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ऐसे ही चलता ना। जब 0 पे है तो दोनों बराबर से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। जब 0 पे है, मान लो ऐसे, चलो लिमिट को अंदर ले जाओ, ऐसे लिखता हूँ, एक ही बात है, खैर थोड़ा सा डिफरेंस है, वही बताऊंगा क्या। ये लिख दिया, जब 0 पे है तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर मैं देखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1। 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। फर्क पड़ गया। वैसे मैं तुम्हें 1 लिख के दूं या 1 प्लस लिख के दूं या 1 माइनस, मैंने कहा था आंसर में हमेशा क्या देंगे, 1, एक ही बात है, क्योंकि हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए सिग्निफिकेंट फर्क है, इसमें और इसमें और इसमें, है या नहीं। अब अगर ध्यान से देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब x से 0 तो नहीं हुआ x, क्योंकि डिनोमिनेटर होने ही नहीं देगा, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ या फिर थोड़ा सा छोटा हुआ। तो 0 से x थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ी सी आगे आ गया, तो ध्यान से देखो जरा, sin x और x में से हल्का सा बड़ा है x, है या नहीं, ग्राफ में दिख रहा होगा। sin x और x में से कौन ऊपर है, x ऊपर है, x ऊपर मतलब वो ज्यादा बड़ा है, तो x की वैल्यू हल्की सी ज्यादा है sin x, है या नहीं, मानते हो? ये सुनो, 0 से थोड़ी सी आगे आ गया और x की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये जो क्वांटिटी बन रही है, ये जो क्वांटिटी बन रही है,
डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो एक्चुअल में क्वांटिटी 1 माइनस हो गई, जिस वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ने क्या वैल्यू दी, 0। बात समझ आई, यस और नो? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अगर ऐसे ही 10x बाय x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इसका बॉक्स पूछा हो हमसे, क्या कहेंगे हम? अब 10x की ये y इक्वल टू x लाइन है और ये 10x का ग्राफ है, कुछ ऐसा। अब अगर देखोगे 0 से प्लस पे तो 10x ज्यादा वैल्यू लेता है एज कंपेयर टू 10x ज्यादा वैल्यू ले लेता है एज कंपेयर तो 10x ने ज्यादा वैल्यू ली, इसका मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बना 1 प्लस का बॉक्स विच इज इक्वल्स टू 1। 10x बाय x का बॉक्स 1। साइन इनवर्स x के लिए अगर बॉक्स लगा दिया, साइन इनवर्स x बाय x के लिए बॉक्स लगा दिया, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तब फंक्शन और उसका इनवर्स इमेज होती है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, होती है या नहीं? तो अगर y इक्वल टू x लाइन कुछ ऐसे जा रही है, साइन x ऐसे नीचे से जा रहा था तो साइन इनवर्स x कैसे जा रहा होगा, ऐसे ऊपर को जा रहा होगा। अगर साइन x छोटा है तो साइन इनवर्स बड़ा होगा, तभी तो इमेज बनेगी। तो साइन इनवर्स बड़ा हो गया थोड़ा सा तो आया 1 प्लस, जो कि बना देगा 1। ऐसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाय x का बॉक्स अगर कोई पूछता है मेरे से, तो क्योंकि ये 1 था ये आ जाएगा 0। tan x बड़ा था, इसकी इमेज ले लूंगा कुछ ऐसे ही दिखाई देगी तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा। ये tan x था मेरे पास, ये y इक्वल टू x लाइन थी। tan इनवर्स x थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया तो मतलब ये क्वांटिटी 1 से थोड़ी छोटी हो गई, 1 से छोटी का बॉक्स लिया तो 0 बन गया। कई बार सिंपल पूछता है, सिंपल आंसर देना है, कई बार ग्रेटेस्ट इंटीजर में पूछता है तो थोड़ा टेक्निकलिटी से आंसर देना है। चारों देख लो, किसी में डाउट है तो मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी में डाउट है? नोट्स में लिख लो चारों ही। चलो अभी तक तुमने देखा लिमिट 0 चल रही थी हर जगह, है ना? ज्यादातर क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या फिर हमने जो क्वेश्चन करे 0 बाय 0 फॉर्म बन रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ लिमिट्स एट इंफिनिटी। अब जो क्वेश्चन हम डील करेंगे वहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी चल रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय x कितना होता है, जल्दी से बताना। 0 प्लस हमने उस हाँ चाहो तो 0 प्लस कह रहे हो, लेकिन फाइनल आंसर हम सेम ही देते हैं तो 0 ही बोल दिया है ना। अगर यहाँ पे 1 बाय x स्क्वायर होता तब तो भी सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने डिनोमिनेटर में जब इंफिनिटी होता है, पिछले लेक्चर में ही बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था कि पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन प्लस इंफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी क्या होगा, पढ़ लिया था हमने, यस और नो? अब हम बात करेंगे, अच्छा एक चीज और बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हुआ है a टू दी पावर x है, या इसको कभी कभार तुम ऐसा भी लिखा देखोगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हुआ है a टू दी पावर n है, दोनों सेम ही चीज है। चलो मान लो इसकी बात कर रहे हैं a टू दी पावर n, तो क्या वैल्यू आएगी, a टू दी पावर n है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है
पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही। तो डिपेंड करेगा कैसे, क्या किस पे डिपेंड करेगा? 0 से अगर 1 के बीच में या 1 से ए हमारे पास 0 और 1 के बीच में है, या फिर ए हमारे पास 1 से बड़ा है। अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो आंसर आएगा 0। अगर ए 1 से बड़ा है तो आंसर आएगा इंफिनिटी। अगर ए की वैल्यू 1 हो गई तो आंसर क्या आएगा? 1। 1। कोई डाउट इन तीनों में? ए की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने पढ़ा था ए की वैल्यू नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। ये कैटेगरीज थी, वहां पे 1 नहीं था क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, लेकिन हम 1 की पावर इंफिनिटी करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें कोई डाउट तीनों में? कोई नंबर फ्रैक्शन में होगा 0 से 1 में, उसकी पावर इंफिनिटी करोगे 0 बनता है, 1 की पावर इंफिनिटी 1 बनता है, और ग्रेटर देन 1 है अगर नंबर, उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो इंफिनिटी बनता है। नेगेटिव नंबर की पावर इंफिनिटी कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर की पावर में वो अलाउड नहीं होता था, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा। सही है। अब सुनो, अब हम बात करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। एक रैशनल फंक्शन क्या होता था? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एग्जांपल लेता हूं, मान लो क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, मुझे इसको इवेल्युएट करना है। ऊपर भी एक वो है पॉलिनोमियल, नीचे भी। अभी मैंने फिलहाल डिग्री बराबर लिया ऊपर और नीचे की, एक एक करके तीनों केस लूंगा, एक बार ऊपर की डिग्री ज्यादा लूंगा, एक बार नीचे की डिग्री ज्यादा लूंगा। फिलहाल बराबर लिया, ठीक है। एक छोटी चीज जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ पहले साइड पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या वैल्यू लेगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी ऑब्वियसली। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या वैल्यू लेगा? इंफिनिटी ले सकते हैं ये भी। इसमें बना इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी। यहाँ बना था इंफिनिटी प्लस 1, तो ये बन गया। यहाँ बना इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस 1, चलो 1 को तो निग्लेक्ट कर लेंगे। इनका फाइनल आंसर क्या दोगे ये बताओ? 0 होएगा शायद। इसका आंसर भी इंफिनिटी ही आएगा। इंफिनिटी क्योंकि आएगा देखो, सर, एक्स का स्क्वायर है। हाँ, इंफिनिटी का स्क्वायर का मतलब समझते हो? इंफिनिटी का स्क्वायर का मतलब इंफिनिटी को ऐड करा है इनफाइनाइट बार। सोचो, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 + 2 करा। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 को ऐड करा है 3 बार, तभी 3 का स्क्वायर बनता है। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को ऐड करा है 4 बार, है ना? सोचो, यही मतलब 4 × 4, 3 × 3 मतलब 3 को 3 बार ऐड करो, 4 × 4 मतलब 4 को। तो इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी ऐड होते हो कितनी बार लिखा गया है? इनफाइनाइट बार। और एक बार अगर तुमने सब्ट्रैक्ट कर भी लिया, एक उसमें से हटा भी दिया, फिर भी इतने सारे तो बचे हैं ना। सोचो। सर ये थोड़ा अजीब सा है, मतलब अगर इंफिनिटी हो तो इंफिनिटी होता है, चाहे उसको जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो। जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो मर्जी मल्टीप्लाई करो, वो क्या होता था? एक कांस्टेंट नंबर जो कि फाइनाइट होता था। हम क्या कहते थे? इंफिनिटी माइनस 10 करोड़ कितना होगा? मान लो 10 करोड़ से ही बड़ा इंफिनिटी। नंबर इंफिनिटी होगा, कोई नहीं बदल सकता, है ना? क्योंकि जितना भी बड़ा नंबर सोच लो, इंफिनिटी तो उससे बहुत ही बड़ा है। मानते हो इस बात को? चाहे कितना भी बड़ा नंबर सोच लो, लेकिन अगर ये फाइनाइट है तो सब्ट्रैक्ट करके इंफिनिटी आए। मानते हो? अब मैं ये चीज यहाँ सिखा रहा हूँ कि जब इंफिनिटी की हायर पावर और इंफिनिटी की लोअर पावर इन्वॉल्व होती है, तो लोअर पावर आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू हायर पावर। तो हमें इसको देखना नहीं होता। क्यों नहीं देखना? उसका रीजन ये दे रहा था मैं, रीजन समझने की कोशिश करो। इंफिनिटी का स्क्वायर का मतलब इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कितनी बार? इनफाइनाइट बार। उसमें से तुम कह रहे हो कि एक बार माइनस करना चाहता हूँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर लो एक बार माइनस भाई। लेकिन फिर भी कितनी बार बचा है? बहुत बार बचा, बहुत बार बचा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। बात समझे या नहीं? तो इंफिनिटी के केस में मान लो किसी ने तुमसे पूछा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस
इतना x प्लस या माइनस ही ले लेता हूँ 10 की पावर ऐसा कुछ और भी ले लेता हूँ पावर ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो भी एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा। माइनस दिस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी इन्फिनिटी की हायर पावर आ गई तो लोअर पावर्स को इग्नोर करो, सीधे आंसर दे दो इन्फिनिटी। बात समझे या नहीं? क्योंकि ये भी बहुत छोटा नंबर है, इसके सामने इग्नोर हो जाएगा। ये तो वैसे ही कुछ मायने रखता नहीं था, इग्नोर हो जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 + 2 होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 3 बार ऐड करो। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 बार ऐड करो। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 5 बार ऐड करो, तब जाके बनेगा। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर का मतलब इन्फिनिटी को इनफाइनाइट बार ऐड करो, तब जाके वो बनना। अब तुमने कहा कि भाई इनफाइनाइट बार ऐड करा और इतनी बार माइनस कर दिया, हटा दो इतनी बार, फिर भी बहुत सारी इन्फिनिटीज बची होंगी, वो क्या बनाएंगी? इन्फिनिटी। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? अगर मन में डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्फिनिटीज में हम क्या करते हैं? ऑल द लोअर पावर्स आर नेग्लेक्टेड। ऑल द लोअर पावर्स आर नेग्लेक्टेड। अगर सर पॉलिनॉम, हाँ बोलो। अगर जैसे 10 टाइम्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया तो उसको 9 टाइम्स इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना? 10 टाइम्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में ना पावर का फर्क नहीं है। तूने कहा 10x माइनस x लिमिट हाँ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ कह रहा है ना? तो ये यस सर। वैसे ही क्या बन गया? 9x, जिसको तू आंसर क्या देगा? इन्फिनिटी देगा। क्या कहता है? उसमें पावर का फर्क नहीं है। मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ उसमें ये निग्लेक्ट ही कर देना। ये तो सब्ट्रैक्ट हो गए, 9x बन गया, चलो। मैं कह रहा हूँ ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैसे भी ये निग्लेक्ट ही होने वाले। सर जैसे बोलो, आवाज नहीं आई, क्या कहना जैसे ये चाहते एक्स स्क्वायर है, तो हो? अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर होता तो माइनस इन्फिनिटी माइनस आता। इन्फिनिटी बिल्कुल सही। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर होता माइनस इन्फिनिटी आता, कौन मना कर रहा है? लोअर पावर्स को निग्लेक्ट कर रहा है। अगर पावर सेम ही है तब तो सब्ट्रैक्ट और ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। अब कोई डाउट किसी को, या मैं पलट दूं पेज? चलो आ जाओ। अभी तो मैं और भी रीजन दूंगा। अभी तो एक रीजन दिया कि निग्लेक्ट क्यों हो रहे हैं, अभी देखो और भी रीजन देता हूं। हम बात कर रहे थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अभी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम ली है, फिर एक एक करके डिग्री बदल दूंगा। ऊपर की ज्यादा लूंगा, एक बार नीचे की ज्यादा लूंगा, फिलहाल सेम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभी पहले ये फॉर्म बताओगे, कौन सी है फॉर्म? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। मान लो ए नेगेटिव हो गया तो ऊपर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, पी नेगेटिव हो गया नीचे बन जाएगा, लेकिन फॉर्म कौन सी रहेगी? इन्फिनिटी बाय। प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म कौन सी है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये दूसरी फॉर्म है। 0/0 फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, उसके कुछ फॉर्मुलेस, कुछ एल हॉपिटल पढ़ा था। ये दूसरी फॉर्म है जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रही है। अब इसको सॉल्व करने के टोटल 3 तरीके हैं मेरे पास। हो सकता है तुम्हारे पास और भी आ जाए विद टाइम, लेकिन फिलहाल एक एक करके मैं तीनों तरीके बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहला तरीका, मेथड 1, एक्स को क्या ले लो? 1/t ले लो। एक्स को क्या ले लिया? 1/t ले लिया। एक्स को 1/t लिया। अगर एक्स इंफिनिटी है तो t कितना होगा? t कितना आया? 1/x। एक्स इंफिनिटी है तो t कितना होगा बताओ? 0 नहीं हो जाएगा? तो बन जाएगा क्वेश्चन, लिमिट t टेंडिंग टू 0 a/t स्क्वायर प्लस b/t प्लस c अपॉन p/t स्क्वायर प्लस q/t प्लस r। कुछ ऐसा। x की जगह क्या रख दिया? 1/t रख दिया। एलसीएम लूंगा, वन t बाय टी स्क्वायर। हमने एज्यूम करा है। हाँ, x को 1/t हमने एज्यूम करा। क्यों करा है? ताकि लिमिट, अभी तक हम क्या कर रहे थे? लिमिट 0 पे पढ़ रहे थे ज्यादातर क्वेश्चन में। तो इन्फिनिटी को 0 पे ले जाने का तरीका क्या होता है? रेसिप्रोकल ले लो। तो इसलिए रेसिप्रोकल ले लिया, x को 1/t। तो ये लिमिट 0 पे लाने के लिए करा है ऐसा। लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये बना a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर अपॉन p प्लस qt प्लस rt स्क्वायर। t 0 होना चाह रहा है, बताओ कोई दिक्कत है? नो नहीं सर। दिक्कत।
तो ये t को 0 कर देते हैं, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा a/p। ये हमारा आंसर आ गया। आ गया? ये पहला तरीका। इन्फिनिटी में लिमिट नहीं सॉल्व करनी आती थी, इसलिए किस पे लेकर 0 को। इन्फिनिटी को 0 पे लाने का एक तरीका होता है रेसिप्रोकल, x को 1/t डाल दो, ताकि अगर x इन्फिनिटी है तो t 0 पे आ जाए। t 0 पे आ गया, सिंप्लीफाई करा, हमारा आंसर आ गया। सर इसको ऐसे रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं कि हर बार यही आएगा जिसकी ग्रेटेस्ट पावर। तीन मेथड है, अभी तीनों मेथड तो कर लेंगे, फिर रिजल्ट भी याद कर लेंगे। मेथड 2, मेथड 2 में क्या करना है, टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन। हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। ऊपर की हाईएस्ट पावर क्या है, न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है 2, x² कॉमन ले लिया, क्या बना a प्लस b/x प्लस c/x², कुछ ऐसा। नीचे से फिर से x² कॉमन ले लिया, क्या बना p प्लस q/x प्लस r/x²। चाहो तो x² अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, सेम बनेगा, मैंने x² कॉमन ले लिया। ये x² इस x² से हो गया शहीद। x इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बताओ, समथिंग अपॉन 0 होता है। ये भी बना 0, ये भी बना 0, ये भी बना 0, क्या आ गया हमारे पास, आया a/, सेम है। अब आया मेथड 3। मेथड 2 में किसी को कोई डाउट हो? कोई डाउट No, नहीं है। sir. अब आया मेथड 3। मेथड 3 इज एल हॉपिटल रूल। हमने पढ़ा था एल हॉपिटल 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन दोनों पे लग जाता था, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एल हॉपिटल लगा लेते हैं। क्या करेंगे, ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी डेरिवेटिव। ऊपर का डेरिवेटिव आएगा 2ax प्लस b अपॉन, नीचे का डेरिवेटिव आएगा 2px प्लस q। x इन्फिनिटी होना चाहता है, लेकिन अभी भी कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है या नहीं Yes, sir. है, तो फिर दोबारा ले लेते हैं। ऊपर आएगा 2a, नीचे आएगा 2p, क्या आंसर आया, 2 शहीद हो गया, फिर से आंसर आया a/p। सही कर रहा हूं? ये सर आपने दोबारा डेरिवेटिव किया है? हाँ, क्योंकि अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म थी, ओके, दोबारा ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। सही है, तीनों से आंसर सेम आया। अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर इन्फिनिटी की हायर और छोटी पावर इन्वॉल्व है तो छोटी पावर को कर दो इग्नोर, पढ़ा था अभी, यस और नो? Yes, sir. तो हम क्या कहते हैं, इसको कर दो इग्नोर, इसको भी कर दो इग्नोर। x² से x² हो गया कैंसिल, क्या बन गया a/p। यही आंसर आ रहा था बार बार। क्यों इग्नोर करते हैं, इसका रीजन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि जब मैंने x² कॉमन लिया तो ये 0 टर्म बन जाती है ना, छोटी पावर होने की वजह से डिनोमिनेटर में आ जाता है, और डिनोमिनेटर में आते ही क्या बन जाता है हमारे पास 0 बन जाता है। अब ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, क्या लगता है सबसे कम टाइम किसमें लगेगा, 1, 2 या 3? सर कंफ्यूज कर दिया सर, तीनों ही आसान है। थर्ड में सही रहेगा। तीनों आसान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं बात करूं 1-2 सेकंड भी कम, सेकंड में। सेकंड में सबसे सही मेथड इसको करने का होता है सेकंड। बाकी मर्जी तुम्हारी है, तीनों में से कोई भी। कुछ क्वेश्चन तुम्हें इससे आसान लगेंगे, कुछ इससे और कुछ इससे, लेकिन जनरली जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, हम क्या रिकमेंड करते हैं कि टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन। हाईएस्ट पावर कॉमन लेने से क्या होता है, ये 0 बन जाते हैं। 0 बनने से क्या होता है, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है तो सीधे आंसर याद रख सकते हो, लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, ये हमारा आंसर होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट a/p। लेकिन ये होगा कब, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज बराबर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर बराबर है तभी हमने ये सारी स्टडी करी। जितना पेज पे दिखाई दे रहा है उसमें कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है, आगे चले। ठीक है, अब हम डिग्री चेंज करके देखते हैं, एक बार ऊपर की डिग्री चेंज, एक बार नीचे की डिग्री। अब मैं तीनों मेथड नहीं करूंगा, मेथड 2 तुमने कहा है तो मेथड 2 से करूंगा, तुम चाहो तो बाकियों से भी करके देख सकते हो, और साथ साथ तुम भी दिमाग चलाना। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैंने कर लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। अब हमने क्या कर लिया, न्यूमिरेटर की जो डिग्री है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, सही कह रहा हूँ, न्यूमिरेटर की डिग्री ज्यादा कर दी हमने डिनोमिनेटर की डिग्री से, ऐसा कर लिया हमने। ठीक है, अब अगर मैं हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से कॉमन लेता हूं तो यहां से आएगा एक्स क्यूब, नीचे से आएगा एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा a b बाय एक्स c बाय एक्स स्क्वायर d बाय एक्स क्यूब p q बाय एक्स r बाय एक्स स्क्वायर। ये सब क्या बनने वाला है, 0 0 0 0 0, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, एक एक्स बचा, मेरा फाइनल Infinity आंसर by आया p. ax बाय p, कुछ ऐसा, क्या कहते हो? यस सर, ये है। वैसे भी अगर याद करो, वैसे भी क्या कहते थे कि भैया जब इन्फिनिटीज की अलग अलग पावर हो तो छोटी पावर निग्लेक्ट कर देना, यहाँ पे सीधे ए एक्स क्यूब लिख लेना, छोटी पावर निग्लेक्ट कर देना, सीधे पी एक्स स्क्वायर लिख लेना, क्या बन रहा है ए एक्स बाई पी, यही बन रहा है ना। अब ए एक्स बाई पी किसके बराबर होगा, क्या आंसर दोगे इसमें, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, वो ए और पी के साइन पे डिपेंडेंट होगा, ये सुनो, ये आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है और ये आंसर माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। एफ ए बाय पी हमारे पास पॉजिटिव है, एफ ए बाय पी हमारे पास नेगेटिव है, क्या कहते हो? अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, मतलब ए और पी ऑपोजिट साइन के हो गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर सेम साइन के हो गए, सॉरी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर ऑपोजिट साइन, अगर सेम साइन के हो गए तो इन्फिनिटी। ये सुनो, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? सर अगर x टेंड्स टू 0 होता लिमिट में, तो जीरो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डाल देता डी बाई आर, आंसर आ जाता है यार, कॉमन सेंस। एक्स जीरो होना चाहता डिनोमिनेटर को, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो तो डाल देते, डी बाई आर आंसर है। ठीक है सर। हाँ भाई, सर ये ये infinity- माइनस हाँ, इन्फिनिटी वाला तो गलत नहीं हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे और पी तो भी इन्फिनिटी तो आएगा। दोनों नेगेटिव नहीं, अगर ए बाय पी नेगेटिव हुआ, इसमें मैं कहना चाह रहा ओके, हूँ हाँ, ठीक ऑपोजिट साइन, और इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ सेम साइन। अगर दोनों सेम साइन के हुए तो इन्फिनिटी आएगा, अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हुए तो माइनस। यहाँ पे a इंटू पी भी लिख सकते हो लेस देन 0, यहाँ पे a इंटू पी भी लिख सकते हो ग्रेटर, ये भी दिखाता है हमें सेम साइन, ये भी दिखाता है हमें, सही है, ठीक है। अगर अब न्यूमिरेटर की डिग्री कम हो गई डिनोमिनेटर की डिग्री से, क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे मान लो कुछ ऐसा, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। ए बनेगा। अब बनेगा आंसर, हाईएस्ट पावर कॉमन लूंगा तो ए बाय पी एक्स बनेगा, ये सुनो, सोचो, इसको नेग्लेक्ट बना ए एक्स स्क्वायर बाय पी एक्स क्यूब, कैंसिल होके ए बाय पी एक्स। अब ए बाय जो पी एक्स बना है ये क्या वैल्यू देगा बोलो, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है तो ए आ जाएगा शायद। जीरो आएगा ना, जब समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है तो yes, जीरो yes. आएगा, ए कहां से बचेगा? अब क्या ए और पी के साइन पे डिपेंड करेगा? नो सर। ज्यादा से ज्यादा जीरो माइनस जीरो प्लस माइनस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो माइनस या जीरो प्लस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन जीरो प्लस हो या जीरो माइनस हो हम आंसर क्या देते हैं, जीरो। अगर बाय चांस उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो थोड़ा वो टेक्निकलिटी से सोच लेंगे, -1 या 0 आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आंसर क्या देंगे, जीरो। सही कह रहा हूं मैं?
कोई दिक्कत? तीनों केस हमने लिए, मैं एक बार तीनों केस को कर देता हूँ समराइज। हमने क्या बात करी कि भाई पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल देखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे, इसके 3 केस होंगे। पहला केस, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के तो आंसर आएगा लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। दूसरा, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के तो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास किस साइन के हैं। और तीसरा केस हमने देखा, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तब आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 प्लस या 0 माइनस भी हो सकता है। अगर ज्यादा डिटेल में चाहिए हो तो देख लेना साइन, वरना ये 3 केस बनेंगे। इन तीनों केस में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। समझ आ गए? इन्फिनिटी में लिमिट आएगी तो 3 चीजें थी हमारे पास, एक बार x को 1/t पुट करने वाला, एक बार एल हॉपिटल लगाने वाला, एक बार लीडिंग कोएफिशिएंट कॉमन लेने वाला। तीनों में से जो तरीका तुम्हें सही लगे वो अप्लाई कर सकते हो। कई बार हो सकता है 1/t वाला ज्यादा अच्छा लगे, कई क्वेश्चन में यूज भी होता है, तो वो लगा लेना। अगर हाईएस्ट पावर कॉमन वाला लगे वो लगा लेना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, सर कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तीनों में से सिर्फ कोई एक लगेगा और बाकी 2 नहीं लगेंगे? तीनों में से सिर्फ कोई एक लगेगा मतलब? जैसे इसके 3 मेथड हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें से 3 में से सिर्फ एक लगेगा, बाकी 2 लग ही नहीं सकते? नहीं, देख लग सकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात यह है कौन छोटा पड़ रहा है कौन बड़ा पड़ रहा है। कुछ क्वेश्चन में x 1/t सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई होके कैंसिल हो जाता है तो हम उसको प्रोसीड कर लेते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर और कुछ में एल हॉपिटल। अब मान ले फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, एल हॉपिटल कई बार डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं। वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। मेथड सारे लग सकते हैं, लेकिन बात ये है एल हॉपिटल में क्या करना है, तुझे ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेना है और फंक्शन ही उसने इतना खतरनाक लिख दिया कि तेरे से डेरिवेटिव ही नहीं लिया जा रहा, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? मेथड तो लग ही सकता है। अब जिसको डेरिवेटिव लेना आता है वो लगा लेगा, जिसको नहीं आता या मुश्किल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरा मेथड अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेथड नहीं लग रहा, वो हम डेरिवेटिव नहीं ले पा रहे या ले पा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है इस वजह से नहीं लगा रहे, लेकिन मेथड लग ही रहा होगा। 2-3 दिन लगा के मान लो डेरिवेटिव लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। समझे बात को? ये क्वेश्चन है, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x² - x - 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 4 की पावर में 3x² प्लस x अपॉन x - 2। ओरल आंसर दे सकते हो चाहो, चैट बॉक्स में देना, बोलना मत, ये तो सारे कॉपी कर लेंगे एक दूसरे। क्वेश्चन बताना दोबारा। ये लिखा हुआ है सामने, बताना क्या है? 3x² प्लस x अपॉन x बाय x माइनस 2, ये क्या है? पावर है उसकी, इस पूरे फंक्शन की पावर, ये पूरा फंक्शन। अच्छा, चैट बॉक्स देखने जा रहा हूँ मैं, जिसको लिखना हो लिख दो। सानिया पूरा आंसर लिखो, फाइनल आंसर क्या आएगा ये लिखना है। सानिया ने आंसर दे दिया सही, बिल्कुल। नमन दोबारा से देख, तेरा आंसर सही नहीं है। अरे ओरल से भी आसान है। देखो पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर की डिग्री ऊपर और नीचे सेम है या अलग है? सेम है। बताओ। सेम है, सेम है तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बाय लीडिंग कोएफिशिएंट ये बनेगा 1/3, बनेगा या नहीं बोलो? यस सर।
ठीक है, यहाँ पे ऊपर और नीचे की डिग्री में क्या खेल दिख रहा है तुम्हें? ऊपर की ज्यादा है। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा होती थी तो ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, लीडिंग कोएफिशिएंट्स का साइन सेम है, क्या बनेगा ये बोलो? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। तो मतलब 1/3 की पावर इन्फिनिटी पूछ रहा है वो, बता दो 1/3 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। 0। अच्छा कोई मैंने नंबर इतना तो हो गया था सर, फिर अबे आगे तो मैंने 1 इन्फिनिटी। 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो क्या होता है? 0। यही आंसर है अपना, खत्म नहीं होगी बात। ओरली करने हैं ऐसे क्वेश्चन हमें। देखो अगर कोई डाउट है तो। अगला क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 टू द पावर n सर एक बार प्लस ऊपर करना रहा, उतार दे सर इसको एक बार, क्या एक बार ऊपर करना सर थोड़ा पेज। क्या अब इससे ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। 4 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n टू द होल पावर 1/n। कर लो सर उसको। ये लो, ये क्वेश्चन है, करो। बनना आएगा सर। वो बोलना नहीं है ना, चैट बॉक्स में लिखने की बात हुई थी। सॉरी। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनके लिए मैं माफ करता नहीं हूँ। बहुत सारे आंसर दे दिए तुम लोगों ने, जरा देखें। कर रहे हैं यहाँ से आंसर शुरू है। सान्या ने सही नहीं दिया, नमन ने सही नहीं दिया, सान्या ने फिर सही नहीं दिया, नमन ने सही नहीं दिया, स्वास्तिक ने सही नहीं दिया, आदित्य ने क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछ लिया, आर्यन ने सही नहीं दिया, निमिष ने सही नहीं दिया। अबे चलो आ जाओ सर 1 हाँ 1 के आसपास हो सकता है। पता नहीं, देखते हैं, मैं सॉल्व 1 करता हूँ प्लस तुम्हारे सामने, सॉल्व करते हैं। 1 तो दिया बहुत सारे लोगों ने, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है 1 होगा आंसर? सर ये बीच में इन्फिनिटी बन जाएगा और 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो समथिंग टू द पावर 0 1 होता है। इन्फिनिटी की सर पावर, क्योंकि जो 1/n है वो एग्जैक्ट 0 नहीं होएगा ना। हाँ टेंडिंग टू 0 है ना, तो किसी चीज की पावर 0 तब 1 होता है जब वो 0 एग्जैक्ट हो। क्या कहते हो? मेरे ठीक है क्या सर? किसी का सही नहीं है अभी तक तो, चैट बॉक्स में जितने दिए हैं। अभी देख हाँ। लेता हूँ दोबारा, अगर तूने कुछ लिखा है तो। हाँ तेरा सही है, पर तू लेट हो गया ना, इतने में तो OMR सबमिट कर दी लोगों ने। घर जाके सही किया तो क्या किया? देखो मुझे ये बताओ, इसमें हमने मेथड पढ़ा था एक, टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन पढ़ा था। हाईएस्ट पावर कॉमन क्या फायदा हो रहा था? ये 0 बन जा रहे थे, ऐसा ही है ना। सेम सिमिलर सा कंसेप्ट लगाऊंगा यहाँ पे, टेकिंग हाईएस्ट नंबर कॉमन। हाईएस्ट नंबर 4 और 5 में से कौन है? 5 को ले लेता हूँ कॉमन, तो बना 5 की पावर n, बाहर आ गया, अंदर क्या बनेगा? 4 की पावर n बाई 5 की पावर n प्लस 1
और इस पूरे की पावर 1/n तो बाहर लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट किसी को? इन दोनों में से 5 की पावर n ले लिया बाहर, 5 की पावर n बाहर लिया तो बना 4 की पावर n बाय 5 की पावर n प्लस 1। कोई डाउट किसी को इतने स्टेप में? अब अगर ध्यान से देखो तो ये बनेगा 5 की पावर n की होल पावर 1/n, और ये वाली ब्रैकेट जो है वो कुछ ऐसी बनेगी 4/5 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। देखना सही लिखा मैंने? पावर दोनों पे चली जाएगी, 5 की पावर n की पावर 1/n, पावर इस पे भी आएगी 1/n पावर है ये। मुझे बताओ जरा 5 की पावर n की पावर, ये तो 5 हो गया, और इसको अगर ध्यान से देखो ये क्या वैल्यू लेता है, ये क्या वैल्यू लेता है? ये 1 से छोटा नंबर है जिसकी Zero. पावर n 0 लेता है, तो ये ब्रैकेट में कितना बना 1, और 1 की पावर में जब मैंने करा 0 तो क्या बनेगा 1। कितना आंसर आया 5, ये हमारा आंसर है। देखो अगर कोई डाउट है। हाईएस्ट पावर कॉमन लेते थे ताकि दूसरा नंबर 0 बन जाए, इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या करा हाईएस्ट नंबर कॉमन लिया। नंबर से फायदा क्या हुआ 4/5 की पावर n बन गया, जो कि क्या होता है 0, क्योंकि 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी करता हूं तो 0। कंसेप्ट समझ आया? नया कंसेप्ट है, देखो कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत सारे नई नई चीजें पता चल रही हैं तुम्हें। सर 1 मिनट दोबारा दिखाना। अब तो बहुत देर हो गई, अब उसमें देखियो, आधे सेकंड पहले तो पलटा था। ये ले ऐसे देख लेगा, फोन घुमा ले। ठीक है सर कर दो आप। ठीक है सुनना, ये लिमिट एक्चुअल में 11th का टॉपिक है। लिमिट तुमने 11th में भी पढ़ा था, याद है तुम्हें कुछ पढ़ा था ऐसा? हाँ ये सुनो, यस सर। लिमिट एक्चुअल में 11th का टॉपिक है, लेकिन 12th में हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के लिए हमें लिमिट आना चाहिए, क्योंकि वो इसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैं लिमिट से ही स्टार्ट करा है। लिमिट, फिर कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, एलसीडी बोलते हैं पूरे टॉपिक को। एक चीज बताना छोटी सी, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स आ गया, क्या आंसर दोगे? चैट बॉक्स में लिखना, बोलना मत। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स। जीरो। मैंने कहा था बोलना मत, सॉरी सर। फिर बोली, 2 बार बोली। नमन ने 2 आंसर दिए हैं, दिस और दिस, खुद ही चूज कर लो। वेला हूं जिंदगी से मैं, है ना? सर फ्री बैठे होऊंगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। ये बना है साइन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, कुछ ऐसा। अब साइन इंफिनिटी, क्या हमें ये वैल्यू पता है? नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये -1 से लेके 1 के बीच में ही होगी, इससे बाहर तो नहीं जाएगी। क्या कहते हो? साइन इंफिनिटी भले ही हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि -1 से 1 में होगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब ये एक नंबर बनेगा, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी हमेशा क्या बनता है? आंसर आ गया। समझे या नहीं? ये सुनो, अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 to the power x minus 1 tan a upon 2 to the power x, 2 to the power x minus 1 tan a upon 2 to the power x। फटाफट से
चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे, फिर से बताओ, बोलोगे नहीं? अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया। आ जाओ, मैं करता हूँ पहले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, ये बनेगा इन्फिनिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये बताओ जल्दी से। 0। 0। बिल्कुल सही, 0 बनेगी। अब सुनना मेरी बात, tan x बाय एक्स, है ना, ये अब बोल सकती है, तब नहीं बोलना था, अब बोल सकती है। tan x बाय एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे किसके बराबर होता है? 1। 1 के, बिल्कुल सही। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला। जब tan का एंगल 0 को टेंड कर रहा हो तो tan अपने एंगल के ही बराबर हो जाता है, तभी तो इनका रेशियो 1 आता है। बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin थीटा बाय थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। tan में या sin में हम क्या बोलते हैं कि जब थीटा 0 हो जाता है, मतलब एंगल 0 हो जाता है, तो sin थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तभी तो रेशियो 1। तुमने फिजिक्स में कहीं कहीं यूज भी करा हो, शायद sin थीटा को थीटा लिख दिया हो कभी, अगर करा हो। यस सर। तो हम क्या बोलते हैं, जब एंगल छोटे हो जाते हैं तो tan थीटा अपने थीटा के बराबर, sin थीटा अपने थीटा के बराबर हो जाता है या नहीं? ये अभी फॉर्मूले भी लिखे थे, tan x बाय x 1, इसका मतलब tan x x के बराबर, sin थीटा थीटा के बराबर। ये सुनो, तो अब बताओ ये tan का जो एंगल है ये किसको टेंड कर रहा है? 0। 0 को। तो मैं कह दूं कि ये tan थीटा की जगह अगर मैं थीटा भी लिख दूं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये और ये कैंसिल होगा, 1 2 नीचे बचेगा, a/2 आंसर आएगा। सर ऐसे नहीं हो सकता जब a/2x है। पहले एक मिनट पहले ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं? ये तो फिर आ मैं गया। सुनूंगा तुम्हारी। आ गया। सबको आ गया ये भाई, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, सर अब जैसे तुम बोल 10 सकते हो जिसको जो भी बोलना है। इसको मैं ये ऐसे भी कर, रुक जा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x माइनस 1, जैसे लिखा हुआ था tan ऑफ a की पावर 2, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, a बाय 2 की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, a बाय 2 की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अगर ध्यान से देखो, ये tan थीटा बाय थीटा बना है, जिसको मैं क्या बोलूंगा 1, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई? 1 बन गई या नहीं? ये 2 की पावर x माइनस 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर x बाय 2 लिख सकता हूँ। तो ये 2 की पावर x इस 2 की पावर x से शहीद हो गया, क्या आंसर आया? a/2। ये करो या ये करो, बात एक ही है। दोनों समझ आ गई? यस और नो? सही है। 2 अब वाला दोबारा अब कुछ नहीं करा मैंने, ये जो एंगल था उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये tan थीटा बाय थीटा बन गया, जो कि 1 होता है। इसमें और इसमें कैंसिलेशन करी, एक 2 बचा, इसको लिख लिया, इसको क्या लिख लिया? 2 की पावर x बाय 2। तो 2 की पावर x से 2 की पावर x चीट, a बचा है और 2 बचा, a/2 आंसर दिया। ठीक है सर। दोनों सर सेम ही चीज है। हाँ,
पहले इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद अपनी कोई चीज बोलना। पहले इनमें से कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है। इनमें से कोई डाउट नहीं है, मैं पेज बदल देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में सर, पिछले क्वेश्चन में पेज में बदलो। हेलो ऊपर वाले में, इसमें? यस सर। हाँ बोलने में सर इसमें जो 0 है वो 0 प्लस आएगा, 0 माइनस आएगा? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पता नहीं है ना नहीं कह प्लस सकते या ना। माइनस। हाँ बाई चांस इसका बॉक्स पूछ लेता ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मैं कभी ना बता पाता, लेकिन जब हमें फाइनल आंसर देना होता है तो फर्क नहीं पड़ता ना 0 प्लस है या माइनस है, हम 0 ही देते। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा होता तो ना बता पाते। ठीक है सर। ठीक है, अब बोलो, अब तुम पूछना चाहते हो इसमें सर, अपने डाउट। रुको मैं ये इसको दोबारा 10 लिख रहा हूँ। रुक जा मैं इसको दोबारा लिख। क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 टू द पावर x माइनस 1 और tan ऑफ a बाय 2 टू द पावर x। ये क्वेश्चन था। अब तुम अपना पूछ सकते हो जो पूछना चाहते हो, बोलो। सर ये 2x-1 तो इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया इन्फिनिटी, सही है मान लेता हूँ। ये कह रहा है कि ये इन्फिनिटी हो गया, मान लिया। हाँ और ये 10a/2x 0 हो गया, ये हो गया 0, बिल्कुल मान लिया। तो इन्फिनिटी इंटू 0 आंसर नहीं है? इन्फिनिटी इंटू 0 अगर तुझे याद हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती थी, याद है? हाँ हाँ। इसको सॉल्व तो करना है ना तुझे, ये आंसर थोड़ी दे सकते हैं। ऐसे तो तू उस क्वेश्चन का आंसर 0/0 देता जो पहले करते थे। ये आंसर है, जाओ सॉल्व खुद कर लो। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से सॉल्व हमें 1-2 ही करनी है, बाकी सारे रिड्यूस हो गए। जैसे हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन भी कर लिया है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, ये भी कर लिया है। ये सारी फॉर्म रिड्यूस होके कहाँ चली जाती है? 0/0 पे। ये सबसे बेसिक फॉर्म, ये सबसे बेसिक फॉर्म तुम्हें याद हो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को भी 0/0 पे ले जा सकते हैं। वो सबसे बेसिक फॉर्म ये है 0/0, बाकी सारे रिड्यूस होके आ जाते हैं। अभी हम और भी पढ़ेंगे फॉर्म्स, खैर। हाँ और कोई डाउट कोई इसमें पूछना चाहता है तो? नो सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। टाइम नहीं होगा सर अगले क्वेश्चन के लिए? तो टाइम तो हुआ ही होता है हमेशा। कब ऐसा तेरी जिंदगी में मूवमेंट आया था कि टाइम हुआ नहीं हुआ? कर दो छुट्टी, 50 हो गए सर। 50 पे नहीं ना, 7 बजे छुट्टी होती है। अच्छा सुनो, होमवर्क लिख के दे दो एक आधे। एक आधे नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में लिख के भेजूंगा लिमिट। एक आधे से कुछ नहीं होता लिमिट में, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती फिर ना सर जल्दी भेज देना, बाद में भेजते हो ना फिर करने का मन ही नहीं रहता। अगर अब साथ साथ तो हो जाएंगे सर, है। जैसे अभी अभी आज ही भेज प्रैक्टिस। दूंगा। ठीक है सर, कल तक हाँ वही मिलेंगे। हाँ, तो कल भेज दूंगा, नहीं तो नहीं आज भेज देना ना, रात को कर लेंगे। ठीक। क्वेश्चन देखना, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान से देखना। आदित्य कह रहा मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया। सारे न्यूज चैनल पे है तेरे क्वेश्चन का रिप्लाई, पता है तुझे? तू पता नहीं मेरे से क्यों पूछ रहा है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n साइन ऑफ 2 पाई रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर, 2 पाई रूट ऑफ 1 प्लस n बिलोंग्स टू नेचर। क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ 2 पाई रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर n बिलोंग्स टू। पहले मुझे बताओ, देख के कुछ आइडिया आ रहा है कैसे करें? सर n नेचुरल भी और इन्फिनिटी भी। हाँ तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं? सर कहाँ तक जाते हैं बताओ? इन्फिनिटी। आपको क्या दिक्कत है? देख के कुछ आइडिया आ रहा है, क्या करेंगे बोलो? n इन्फिनिटी हो जाएगा और सर साइन x को x लिख के करके देख लेंगे। क्या हो जाएगा? साइन एक्स को एक्स ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, जब एंगल 0 को टेंड कर रहा हो सिर्फ तभी लिख सकते हैं। सर अगर n नेचुरल है तो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। साइन नेचुरल, एन अगर नेचुरल है तो साइन की वैल्यू 0 से 1 में मतलब होगी। 1
ये कैसे पता लगा पा रहे हैं हम? नहीं सॉरी गलत हो गया। और कोई कुछ सोचो। वो वाली बात बताना सर अभी कि कब जीरो ले सकते, कब एक्स ले सकते हैं, कब जीरो। जब एंगल 0 को टेंड कर रहा हो तभी तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है या टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। ओके। ऐसे टेन तुझसे किसी ने पूछा टेन π/4 तो तू π/4 थोड़ी ना आंसर दे देगा। टेन 0 पे ही तो 0 देता है या साइन 0 पे ही तो 0 देता है। चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना, ध्यान से देखते रहना बस। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये तो इन्फिनिटी होगा गारंटेड। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये साइन इन्फिनिटी बनेगा जो कि हमें पता नहीं है क्या होता है। क्या कहते हो? यस सर। ऐसे ही दिक्कत है ना, साइन इन्फिनिटी पता ही नहीं है क्या होता है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना देखना। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इनटू, मुझे एक चीज बताओ, साइन थीटा लिखूं या फिर साइन 2n पाई माइनस थीटा लिखूं? दोनों एक ही बात होते हैं या अलग अलग होता है? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो। एक ही बात होती है या अलग अलग होता है? अच्छा ये बता दो, चलो ये बता दो, साइन थीटा और साइन 2 पाई माइनस थीटा एक ही बात होती है अलग अलग होता है? क्योंकि 2 पाई लूं अलग है। 2n पाई लूं वो बात तो एक ही है। ये वाला बता दो, सेम दोनों इक्वल है या नहीं है? अलग है सर, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है 2 पाई माइनस थीटा। हाँ तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करूं फिर, ये भी बता दो। मैं साइन से मल्टीप्लाई। एक माइनस साइन लगा लेता हूँ, अब काम सही है। अब ठीक है भाई, अब दोनों बराबर है। हाँ ठीक है। सही है। अब साइन का माइनस साइन अगर अंदर ले जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये थीटा माइनस 2 पाई, इसका मतलब साइन थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई के बराबर होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये तो पढ़ा होगा तुमने। तो माइनस साइन को एंगल अंदर एंगल के पास ले गया तो ये बना। इसमें कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बोलते रहो। नो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा को मैं साइन ऑफ थीटा माइनस 2n पाई, 2 पाई लिखूं या n रेवोल्यूशन के साथ लिखूं, बात एक ही है। ये यूज करने वाला हूं मैं। अगर यहां तक पहुंचने में किसी को दिक्कत है तो बता दो। यहाँ पे सर 2n पाई की जगह n पाई नहीं आ सकता, खाली एक ही बात है वो भी। n पाई और 2 पाई पे रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है और n पाई पे रेवोल्यूशन आधा होता है। ओके। n पाई पे फिर ऑड या इवन में खेलना पड़ता है, वो अलग होता है। सही है भाई। क्वेश्चन पे हो सकता है 2n पाई के साथ करना पड़े, हो सकता है n पाई के साथ करना पड़े, लेकिन यहाँ पे 2 पाई है फिलहाल, इसलिए 2n पाई। हो सकता है जब क्वेश्चन आगे करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पाई आए, सिर्फ पाई आएगा तो n पाई लूंगा। और अभी प्रोसेस करूंगा तो तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा कि 2n पाई लेना है या पाई। पहले मुझे ये बताओ यहाँ तक पहुंच गए हो, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको लिखने वाला हूँ साइन ऑफ 2 पाई रूट में 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n पाई। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इज साइन थीटा माइनस 2n पाई, अभी हमने डिराइव करा, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n बाहर लिखा हुआ है, साइन 2 पाई कॉमन ले लिया, बना रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n। ऐसा बना भाई, बोलो। 2 पाई कॉमन ले लिया, ये बना। स्टेप बाय स्टेप बताते रहना, कोई दिक्कत आए पूछ लेना। इसको कर रहा हूँ रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा, रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n से मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n से डिवाइड, कुछ ऐसा। ये टर्म बनी थी, इसको रैशनलाइज कर। जिस स्टेप पे डाउट आए वहीं पूछ लेना। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n बाहर है ही, साइन अंदर क्या बना 2 पाई, रैशनलाइज करके न्यूमरेटर क्या बन रहा है बताना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
क्या बन रहा है न्यूमिनेटर? 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन। एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 ही बन रहा है। हाँ मतलब 1 1 ही बन रहा अपॉन है। दिस, तो मैं 2 पाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, कुछ ऐसा लिख देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, साइन का एंगल क्या बन रहा है? अब साइन का एंगल देख के बताओ क्या बन रहा है? कितना? 0 जीरो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और साइन का एंगल अगर 0 बनता था तो क्या करते थे हम? उसके एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर उसको उसके एंगल के बराबर। यहाँ पे साइन का एंगल इन्फिनिटी बन रहा था, कितनी चालाकी से मैंने 0 बना लिया, देख रहे हो तुम? जादू। साइन का एंगल इन्फिनिटी बन रहा था, हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में, ये हमने स्टंट करा जिससे मैंने साइन का एंगल 0 बना दिया। साइन का एंगल 0 बन गया तो हम क्या कहते हैं कि उस एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कर लेते हैं भाई। या फिर साइन थीटा को थीटा के बराबर रख देता हूँ, n इंटू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, कुछ ऐसा बनेगा। अब मुझे लिमिट चाहिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगर ध्यान से देखो तो न्यूमिरेटर में n की पावर कितनी है इफेक्टिव? 1। डिनोमिनेटर में n की इफेक्टिव पावर कितनी है? एन ही है। n की इफेक्टिव पावर कितनी है? 1 ही है, बिल्कुल सही, क्योंकि n स्क्वायर का रूट लूंगा 1 बनेगा, ये 1 है ही। अब ऊपर नीचे की पावर सेम होती थी, हाईएस्ट पावर कॉमन कैंसिल करते थे, ऊपर से n आया इंटू 2 पाई आया, नीचे से n कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? n कॉमन लेने के बाद क्या आएगा? रूट में 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये स्टेप समझ आया कि नहीं? यस सर। n जब कॉमन लूंगा तो रूट के अंदर से n स्क्वायर कॉमन आएगा, तभी तो बाहर n आएगा। n स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 बाय एन स्क्वायर, ये बनेगा 1, यहाँ से n भी बाहर आ गया, क्या बना? 1। ये n से ये n हो गया शहीद, n टेंडिंग टू इंफिनिटी था, ये बन गया 0। नीचे कितना बना? 1 प्लस 1 विच इज 2, 2 पाई अपॉन 2 विच इज पाई। ये मेरा आंसर आया। सर आपने जैसे पिछले में किया था तो ऊपर n टेंस टू इंफिनिटी है और नीचे भी इंफिनिटी आ जाएगा, तो 2 पाई नहीं आ सकता? एक बार दोबारा से बोल। n टेंस टू n यहाँ की पे लिमिट इंफिनिटी है, हाँ, n की लिमिट ऊपर भी इंफिनिटी, इंफिनिटी आ जाएगा और नीचे भी इंफिनिटी आ बिल्कुल जाएगा, सही। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 पाई नहीं आ सकता? नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट होता था, आंसर तुझे याद हो तो। ऊपर का लीडिंग कोएफिशिएंट 2 पाई है और नीचे का 2 है, क्योंकि 1 इधर है 1 इधर है, तो 2 पाई बाय 2 आएगा पाई। यहाँ 2 टर्म है ना इंफिनिटी की, और दोनों सेम पावर की है। देख ओके। तू क्या कर सकता है, एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताओ, क्या इस 1 को निग्लेक्ट करता हूँ, कर सकता हूँ n स्क्वायर के सामने? बोलो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, तो इंफिनिटी ये है वो। बनेगा n स्क्वायर का रूट, तो क्या बन जाएगा? n बनेगा। यस सर। तो n प्लस n क्या बनेगा? 2n बनेगा। तो ऊपर बना है n इंटू 2 पाई और नीचे बना है 2n। देखो 2 कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया है? पाई आया है। ऐसे भी सोच सकते हो इसको चाहो तो। 1 निग्लेक्ट कर दिया, n स्क्वायर का रूट इज n प्लस n 2n, तो ऊपर बना 2n पाई, नीचे बना 2n, कैंसिल होके आंसर फिर भी पाई आया। पर ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, जिसने ये कंसेप्ट पहले करा होगा वही पेपर में कर पाएगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी अपने आप से सोच के ये सब कर पाएगा। तुम्हें लगता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं, फिर भी कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा हाईलाइट में रखना, जब भी लिखोगे स्टार मार्क कर लेना ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हाँ, फिर अब इसमें एक चीज हो सकता है, यहाँ पे n पाई का सहारा लेना पड़े, हो सकता है यहाँ पे 2n पाई का, डिपेंड करेगा। यहाँ अगर 2 नहीं होता, तो मैं n पाई के हिसाब से लिखता, क्योंकि मुझे कॉमन तो लेना ही है बाद में। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता और यहाँ पे एक 2 बच जाता तो रेशनलाइज करके 1 ना आता। तो यहाँ अगर 2 पाई दिख रहा है तो 2 पाई के हिसाब से करा है, 2n पाई के हिसाब से। और यहाँ अगर पाई दिख रहा होता सिर्फ, तो यहाँ n पाई के हिसाब से करता। ये भी लिख लेना पॉइंट। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को तो किसी भी स्टेप पे तो पूछ सकते हो। एक चीज मैं हर क्लास में कहता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ वो दोबारा रीडू करके देखते हो या नहीं करते? करते सर हैं। एक बार वाला दोबारा बताना, जिसमें 2 पाई की अगर
पाई ही होता अगर 2 पाई की जगह पाई हुआ तो मैं n पाई के हिसाब से लिखूंगा। वो ट्रिग्नोमेट्री में देखना है तुम्हें कि भाई प्लस आएगा या माइनस आएगा। यस सर। समझ गए ये क्वेश्चन? कोई डाउट किसी यस से? सर। नो सर, कोई डाउट नहीं। यहीं पे रुक रहा हूँ, असाइनमेंट भेजूंगा। कल टेस्ट भी है तुम्हारा। मैंने सिलेबस नहीं कर रखा है सर, मैं क्या करूं? तू तो सिलेबस सारी उम्र तूने करा ही नहीं आज तक। बात तो नहीं बनी। सिलेबस नहीं कर रखा तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी सब्जेक्ट्स का दे दियो। बाकी का पूरा नहीं होगा। जिन्होंने सिलेबस कर रखा है वो सबका देंगे। जिसका एक सिलेबस मैच कर रहा है, मान लो सिर्फ मैथ्स या सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ केमिस्ट्री, तो वो एक सब्जेक्ट का देगा। 2 से 5 पेपर है, सभी लोग 2 बजे स्टार्ट करेंगे। जो एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहता है वो 3 बजे सर, सबमिट करेगा। जैसे फिजिक्स में 3 टॉपिक है मतलब जो आने हैं टेस्ट में। हाँ। अब एक आता है मेरे को और केमिस्ट्री मैथ्स तो आती है। तो तू सिर्फ केमिस्ट्री मैथ्स दे दे, फिजिक्स वैसे करके देख लियो घर पे। ठीक है सर, ओके। तो तू क्या करेगा, 2 बजे पेपर शुरू करेगा और 4 बजे सबमिट करेगा। सर कैसे? सर जैसे फिर वैसे फिजिक्स ही। में सिलेबस तो एक हुआ टाइम पड़ा है से पर हाँ, फिजिक्स सर में सिलेबस तो हुआ पड़ा है पर सिलेबस हुआ है पर मेरे लेक्चर मिस है थोड़े। फिर यार तो फिर मैंने तो कब का अनाउंस करा हुआ है सिलेबस टेस्ट का तुम्हारा ग्रुप में। तुझे वो पूरे कर लेने चाहिए थे अभी तक। तो ऐसा थोड़ी आज अनाउंस कर रहा हूँ और कल टेस्ट है। सर जैसे मान लो सिलेबस नहीं हुआ, मान लो केमिस्ट्री का नहीं हुआ, तो उसके तुक्के मार के नहीं, तुक्के क्यों मारने? तुक्के मार के क्या मिलता है जिंदगी में? पहले भगो, से टेस्ट की सारा तैयारी अटेम्प्ट करो। टेस्ट दे देना कल 2 बजे। ओके, फिर मिलेंगे।